अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है एआई पे। एआई पे क्या तीन लेयर्स हैं। अभी तक एआई में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ, सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। इस वीडियो में अगर पूरा मैं कवर नहीं कर सका तो ये एआई की सीरीज़ हमारी चल ही रही है और चलेगी आगे तक। तो आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ता जाऊंगा, जिसमें से मैं देखता जाऊंगा कि आगे क्या किसको समझ नहीं आ रहा और उसमें मैं वीडियो भी बनाता जाऊंगा। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट है, हम जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है जनरेटिव एआई, एआई एजेंट्स और एजेंटिक एआई। तो एआई एजेंट्स और जनरेटिव एआई और एआई एजेंटिक एआई होता क्या है, सही है। पहले तो हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ये होते क्या है। अब ये जो है ना सारी कोई किसी बंदे ने इन्वेंट नहीं करी। ये एक एआई बना, एक एआई बनने के बाद उस एआई की मदद से एक जनरेटिव एआई बना। अब जनरेटिव एआई की मदद से एआई एजेंट्स बने, एआई एजेंट्स की मदद से एजेंटिक एआई बना। अब इसको इन्वेंट बनाने करने के लिए कोई वाहिद एक बंदा नहीं था कि एक बंदे ने को कराओ ये काम। तो अब जब हम चलते हैं, ये इसकी थोड़ी सी मैंने इसके लिए थोड़ी इंस्ट्रक्शन लिखी और बनाया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अब होता क्या है जनरेटिव एआई? जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट like text, images, music, code, videos and more based on the data it was trained on। जो कि अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि जनरेटिव एआई क्या कर रहा है हमारी पहले लेयर में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टाइप है ये जनरेटिव एआई। अब इसको क्या ये न्यू कंटेंट जनरेट करता है, ये सही है। टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक, म्यूजिक तो नहीं करता ये, लेकिन कोड, वीडियोस और ये जो भी कुछ इसमें डेटा ट्रेंड होता है ये वो सारी चीज़ें करता है। सो अब जनरेटिव एआई होता क्या है, सही है। जनरेटिव एआई का हमने ये देख लिया कि होता क्या। अब सोचो एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई आपने क्या करा है, चैट जीपीटी को कहा कि एक इमेज बना दो, एक शहर की इमेज बना दो जो इसमें क्या हो, रश हो और बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, लाइटिंग्स हो। तो वो क्या करेगा, आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक वो जनरेट करके दे देगा। और ऐसे अगर आपने बोला कि एक आप स्टोरी लिख दो, किस पे, कार्टून स्टोरी लिख दो, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ स्टोरी लिख देगा, उसके साथ इमेज नहीं लिखेगा, उस इमेज नहीं जनरेट करेगा, वो सिर्फ स्टोरी लिख देगा। जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए उसके मुताबिक वो सिर्फ जनरेट करके स्टोरी लिख देगा। सही। अब यहाँ तक तो होगा हमारे पास कि एआई, जनरेटिव एआई करता क्या और होता है क्या, ये हमने देख लिया। अब हमारे पास फेमस जनरेटिव एआई टूल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आए थे कौन कौन से आए थे? चैट जीपीटी, मिड जनरी, डेल ई और सोरा। अब चैट जीपीटी क्या करता था, टेक्स्ट के जनरेट करता था। मिड जनरेट क्या कर रहा था, इमेजेस। डेल ई इमेज क्या कर रहा था, वो भी इमेजेस। अब सोरा क्या कर रहा था, सोरा कर रहा था वीडियो जनरेशन, जो कि शुरू में फ्री था। कुछ ट्रायल थे जो कि फ्री थे, बट उसके बाद क्या हुआ, पेड हो गया। अब अब इसको इजी वे में समझ ले तो जनरेटिव एआई किसके क्या होती है, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हो एआई उसको क्रिएट कर देती है। मतलब कि जो कि हमारे पास इसलिए में मतलब कि एग्जिस्ट नहीं कर पाती हो, मतलब कि हम नहीं कर बना पाते, या फिर कुछ ऐसे जो टिपिकल काम होते हैं जो कि हम मिनटों में नहीं कर पाते, वो क्या करता है जनरेटिव एआई जनरेट करके हमें दे देता है। अब हमारे पास आ गया था ये जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अब इसको किसने बनाया और कब ये बना, सही है। भाई कि कोई किसी ने बनाया नहीं है, सही है। ये चलती आ रही है लेयर एआई फाउंडेशन की 1930 से भी 1950 से भी, सही है। अब ये जो लेयर है ना, हम यहाँ पे से समझें, ज़्यादातर जो पाया जाता है 1950 से 1966 तक। तो 1966 तक क्या होता है, ये एआई सिर्फ वही डेटा समझ सकता था कि जो कि हम बताते थे। वो ये नहीं अपने खुद से नहीं कर जनरेट करता था, जैसे कि फिर उसके बाद जब 1960s के बाद जब जनरेटिव एआई आया और उसने क्या करा कि वो अपने मदद से खुद ब खुद सोच के अपनी जहानत से वो जनरेट करके दे देता था कि भाई हमने सिर्फ बोला कि इसके बारे में स्टोरी बना दो, वो खुद ही सर्च करके खुद ही बना के दे देता। अब फिर हमारे पास क्या आता है 2000 में और 2010 में डीप लर्निंग बॉम्ब, डीप लर्निंग आती है, सही है। अब डीप लर्निंग क्या, अब वो क्या करता था, अब हमारा एआई क्या करने लगा कि अंदर अंदर तक मतलब कि सोचता है उसके बारे में,
उस अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू वो अंदर डीप में सोच के सर्च करके और फिर हमें ला के देते। अब 2014 में आया जनरेटिव एडवांजनल नेटवर्क्स एनेबल एआई क्रिएट इमेजेस, मतलब कि 2024 में और एडवांस हो गया ये, सही है। अब 2017 की बात, अब हमने इसको तो थोड़ा शॉर्ट लेके चलेंगे ताकि क्या हो, हमारे पास जो अभी अपडेटेड रेवोल्यूशन है ना उसके टॉपिक पे पहुंच सके। तो चलो भाई, अब 2020 में क्या हुआ, जनरेटिव एआई रेवोल्यूशन ने क्या करा, चैट जीपीटी 3 सेट न्यू स्टैंडर्ड फॉर एआई टेक्स्ट जनरेशन। अब चैट जीपीटी 3 आ गया, उससे क्या करा, नए नए स्टैंडर्ड के तरीके से एआई टेक्स्ट जनरेशन करने शुरू कर दी, मतलब कि और अपडेशन आ गई। जैसे कि अब हम कह लें कि विंडोज़ है, अब विंडोज़ के बाद हमारे पास आया मैक आ गया, सही है। मैक के बाद हमारे पास अब कोई और आएगी एडवांस, तो ऐसी एडवांस हमारे पास क्या आ गया, टेक्स्ट जनरेशन का चैट जीपीटी 3 आ गया। फिर 22 में आया चैट जीपीटी इज मेकिंग एआई वाइडली एक्सेसिबल। अब क्या ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे ना टेक्स्ट जनरेट करने लगा, पहले शॉर्ट करता था, फिर अब उसके बाद ज़्यादा। अब 2023 में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने इंटीग्रेट किया चैट जीपीटी को किसके साथ, बिंग के साथ, गूगल के साथ रिलीज करे क्या, मॉडल्स मॉडल्स रिलीज करे किसके साथ, ओपन एआई इंट्रोड्यूस, ओपन एआई ने क्या करा, चैट जीपीटी 4 करा। अब हमारे पास गूगल ने क्या करा, जेमिनाई कर दिया। तो इस तरह की आती गई रेवोल्यूशंस, अपडेशंस। अब जनरेटिव एआई इज़ नॉट ब्रांड न्यू, ये कोई ब्रांड न्यू नहीं था, इट डेवलप्ड ओवर टाइम, ये डेवलप हो रहा था शुरू से ही, सही है। अब ये मैंने वही बात की 1950 से 1960 तक, फिर उसके बाद अर्ली एआई आइडियाज़ आते गए, मतलब कि जितने जैसे आइडियाज़ आते गए और अपडेट करते गए वो लोग। अब यहाँ हो जाते बात है जनरेटिव, अब ये किसने इन्वेंट किया, किसने इन्वेंट किया, देयर इज नो सिंगल इन्वेंटर ऑफ जनरेटिव एआई, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मैनी रिसर्चर ऑफ एंड कंपनी। इसको कितने काफ़ी रिसर्चर्स ने करा था और काफ़ी कंपनीज ने। लैंड फेलो, सही है, इन्वेंटेड लैंड फेलो की तरफ से क्या होता है, ये कंपनी की तरफ से इन्वेंटेड जैन्स हुए थे, जनरेटिव एडवेंचरल नेटवर्क्स इन फॉर 2014 में। और इसमें क्या था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न जनरेटिव एआई, सही है, जो कि मॉडर्न चीज़ें जनरेट करने लगा था, इमेजेस बहुत अपने खुद ही अपनी जहानत से। अब इसकी और जहानत बढ़ती गई और गूगल रिसर्चर भी लेके आया, ओपन एआई भी लेके आया, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। अब हम इसको एक छोटे से खुलासा इसका ये आ जाता है, व्हाट इट इज़ एआई दैट करेक्ट क्रिएट्स न्यू कंटेंट, जैसे कि ऊपर हुआ था। अब कॉन्सेप्चुअल मॉडर्न जो आया था वो 2014 से 2020 तक आया। किसने इन्वेंट किया, मैंने रिसर्चर और कंपनीज ने किया, जैसे गुड फेलो, गूगल एंड ओपन एआई। अब एक आ जाती है